नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी का एक मॉक टेस्ट देंगे। उससे पहले एसएससी जीडी में हमने इससे पहले मतलब 4-5 मॉक टेस्ट दिया है। जैसे कि 5 नवंबर यानी कि बहुत दिन पहले जो हमारे 135 मार्क्स आए थे, 5 नवंबर को जो हमने 20 फरवरी वाला मॉक टेस्ट दिया था, पिछली साल वाला। इसकी बात करें तो 17 नवंबर को भी हमने मॉक दिया था, यानी रैंडम हम कभी कभी मॉक देते थे। 21 फरवरी का ये मॉक टेस्ट है, जो हमारा लगभग 136 मार्क्स आया, यानी 136 पॉइंट कुछ है। आप देख सकते हैं कि 2 दिन पहले जो हमारा मार्क्स था सबसे हाईएस्ट था। मतलब नॉर्मल जो हम क्या कर रहे थे, पूरा दिसंबर हमने मैथ और जीएस पे हमने फोकस किया था। मतलब मैंने खुद बहुत बढ़िया फोकस किया था। तो दोस्तों, आप भी फोकस ऐसे कर सकते हैं। आज भी ऐसे ही कुछ रैंडम, मेरा क्या है कि मैं कभी कभी कोई भी मॉक टेस्ट, जैसे कि अभी क्या अपने पास 30 दिन है। 4 फरवरी, 4 फरवरी के दिन, 4 फरवरी से लेके 25 फरवरी के बीच में एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, जो हम सबका टारगेट है। तो उस हिसाब से मैं आज देखता हूँ कौन सा दे दूं इसमें 45,000। जैसे कि देखिए, ये देख दोस्तों, यहाँ पे जो है ना, 26 फरवरी का जो शिफ्ट 2 है, उसमें 44,000 स्टूडेंट ने ये मॉक टेस्ट दिया है। तो संख्या के हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि यही चालू करूं। तो उस हिसाब से दोस्तों, यहाँ पे मैं मॉक टेस्ट चालू कर रहा हूँ। आप भी मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देने से हमको बहुत ज्यादा फायदा होता है। मॉक टेस्ट देने से ये रहता है, जैसे कि हमारा अभी 30 दिन है हमारे पास, तो 30 दिन में हम 25 दिन में 25 मॉक टेस्ट देते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं, स्पीड बढ़ाने पे ध्यान देते हैं। तो हो सकता है कि हमारे एग्जाम में 130 के ऊपर जाए, क्योंकि यूपी बिहार साइड में क्या है कि कट ऑफ ज्यादा जाता है। और मैं अभी हाल फिलहाल गुजरात में हूँ, लेकिन मैं एक हिसाब से मेरा जो कट ऑफ आएगा ये बिहार के हिसाब से ही आएगा, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। तो उस हिसाब से दोस्तों, आज का हमारा मॉक टेस्ट हम चालू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमको नेक्स्ट सिलेक्ट करना पड़ता है। और हमारी लैंग्वेज हिंदी आपको पता ही होगा, बाकी आप 2 मॉक टेस्ट में देखे ही होंगे। फिर डिक्लेरेशन को यस करके आई एम रेडी टू बिगिन करके मैं मॉक टेस्ट चालू कर रहा हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा टेस्ट चालू हो चुका है। सबसे पहला ही हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल आ गया कि 6 मित्र एडम, बेथ, कार्ल, डायना, डायना के बाद आएगा डायना, एरिक, डायना, एरिक और फियोना एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सामने बैठे हैं। वेथ कार्ल के ठीक दाईं ओर बैठा है। सबसे पहले क्या है कि हम अपना पेन यूज करेंगे, और अच्छे से आप भी नोटबुक ले लीजिए और इसको सॉल्व करना हम चालू करते हैं। हमारा 30 सेकंड हो गया, हमने अभी तक कुछ किया नहीं है। तो जैसे कि 6 मित्र हैं, बहुत बढ़िया है। 6 मित्र का एक वर्ताकार मेज के चारों और केंद्र के सामने बैठे हैं। तो 6 के मतलब क्या जगह, वर्ताकार मेज है, वर्त यानी कि गोल मेज है, और सब कोई केंद्र की ओर बैठा है। सबसे पहले मैं बैथ की बात करता हूँ। तो जो बेथ भाई साहब है ना, कार्ल के दाईं ओर है। तो सबसे पहले मैंने कार्ल लिखा है, यानी कि कार्ल के दाईं ओर हमारा कौन सा है, कार्ल के यानी कि ठीक दाईं ओर ये बैठा है। एडम जो है ना, वेथ के दाईं से दूसरे, यानी कि सबसे पहले मेरे वेथ दे रखा था, वेथ के दाईं से यानी कि दूसरे स्थान पर हमारा एडम है। चलो ठीक है। फियोना और एडम पड़ोसी हैं, फियोना और एडम। तो एडम या तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे आ सकता है, ये तो यहाँ पे आ सकता है। लास्ट दोस्त कौन बचा, डायना की बात हो रही है। डायना मतलब डायन है क्या, डायना जो है ना, एरिक, एडम आ जाएगा। एडम मेरे को दे रखा था एडम, ये डायना कौन है भैया, डायना जो है ना, एरिक या जो है ना फियोना के बगल में नहीं बैठी है। भाई 6 तो लोग थे, एक तो कार्ल है, एक बेथ है, एक एडम है। अच्छा अच्छा, ये 4 नाम लिखा है मैंने। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे बात हो रही है डायना। तो डायना एक लड़की है। डायना जो है ना, एरिक या फी, एरिक कहाँ है फिर, एरिक मेरे को दे रखा था नहीं कि डायना, एरिक या जो है ना फियोना के बगल में नहीं बैठी है। फियोना कौन है भैया ये, फियोना मेरे को दे रखा था यहाँ पे, फियोना मेरे को दे रखा था, फियोना या एरिक। तो फियोना को मैं इधर ले देता हूं, तो इसको एरिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फियोना है, फिर एरिक है, और एरिक के बाद मेरा डायना है। डायना की बात हो रही है ना, डायना। तो मेरे को दे रखा था नहीं बैठी, तो एरिक मेरे को जो लड़का है, एरिक। तो एरिक के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एरिक के दाईं ओर हमारा कार्ल बैठा है। क से कार्ल, यानी कि आंसर है हमारा ऑप्शन। दोस्तों, हमने ज्यादा टाइम ले लिया है, फटाफट स्पीड करेंगे। पी से एस जाने में हमको 3 करना पड़ा, यहाँ पे भी 3, यानी कि जेड में अगर 3 जोड़ूंगा तो मेरा बी ऑप्शन आएगा। बाकी 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। सी, और सबसे पहले टी, टी में मेरे को 3 जोड़ा, फिर जेड में भी 3 थोड़ी जोड़ा, हाँ 3 जोड़ा, यानी कि सी में जोड़ूंगा तो एफ, यानी कि आंसर हमारा बी आएगा। दोस्तों, आसान सा क्वेश्चन था ये। अगर मैं 62 67 की बात करूं, तो यहाँ पे मैंने 5 को प्लस किया है, 5 के बाद यहाँ पे 7 प्लस किया है।
पांच, फिर मेरे को दे रखा था पांच, सात के बाद क्या 9 प्लस किया, 9 प्लस किया, 9 के बाद मैंने 11, 11 के बाद मेरे को दे रखा था मैंने 13, हाँ यहाँ पे 13 प्लस किया है। अब आने वाले टाइम में हमको 15 प्लस करना पड़ेगा, 15 यानी कि 7 5 22, 22 मेरे को दे रखा था, 122 हमारा आंसर होने वाला है। अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो 12 हो जाएगा, यानी कि 22 हमारा आंसर होना, 15 हमको जोड़ना था। यहाँ पे सबसे पहले डब्बा देखो, यानी कि एक छोड़ के एक के बाद सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था, एक। सबसे पहले मेरे को दे रखा था 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, फिर 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, 90 डिग्री के बाद 45, उसके बाद वापस 90, यानी कि 90 का मतलब हो जाता है आंसर हमारा बी हो जाएगा। यानी कोई भी भूमि कप नहीं है। तो भूमि की बात हो रही है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे गोल सा वर्त, यानी कि भूमि, कोई भी भूमि कप नहीं है। तो कप को अलग कर दिया, भूमि को अलग कर दिया, यानी कि कुछ चम्मच मेरे को दे रखा था। सबसे पहले मैंने एक चम्मच लिया और चम्मच में से भूमि कर दिया। बहुत हार्ड क्वेश्चन भी हो सकता है, सभी वाला तो गलत हो गया। सभी कप मेरे को दे रहा था भूमि है, गलत आएगा। सभी कप आएगा, चप्पल है, ये भी गलत आएगा। सभी कप, सभी कप आएगा, चप्पल और भूमि नहीं है। कुछ कप जो है ना, कुछ कप की बात हुई है, कुछ कप भूमि नहीं है भैया, पूरा का पूरा नहीं है। कोई भी जो है ना, कोई भी कप भूमि नहीं है, यानी कि मेरे को कुछ कप भूमि नहीं है। कुछ कप कैसे हो सकता है, पूरा का पूरा नहीं है। कुछ कप गलत है यार, तीनों के तीनों गलत है। मुझे लग रहा है निष्कर्ष, यानी कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। स्पीड करेंगे दोस्तों, कल हमारा बहुत ज्यादा ही, मुझे लगता है काफी ज्यादा मेरा मतलब क्वेश्चन छूट गया था, इसके लिए मैंने स्पीड बढ़ाया। और हिंदी में मेरे इतने कम तो नंबर नहीं आते। नॉर्मल मैंने हिंदी का कुछ खास स्टडी नहीं किया है, लेकिन हिंदी में क्या है कि हम लोगों ने मतलब शुरू में ही, मतलब 10th में बहुत अच्छा पढ़ा था। 9 10 जो हमारा हिंदी था बहुत बढ़िया था। आई, आई में मेरे को दे रखा था आई जे आ जाएगा, आई जे के, एल के बाद एम मेरे को दे रखा था, एम का एक ऑप्शन है। एल के बाद आएगा एल, एल में से एक माइनस किया, के आ जाएगा, के जे। आई के बाद मेरे को दे रखा था, आई के बाद एच मेरे को दे रखा था, आई के बाद तो मेरे को दे रखा था एम। आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों ये। अगर दो संख्याओं को जो है ना परस्पर बदला जाना चाहिए, तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था, सबसे पहली बात क्या जाएगा, 11 को बदलना पड़ेगा। 11 की जगह पे 4 करूंगा फिर भी आंसर आ सकता है। 11 की जगह पे अगर मैं 4 करूं तो आंसर आ जाएगा। 3 को बदलना पड़ेगा, तो अगर मैं बात करूं 11 की जगह पे 3 कर दूं तो 11 3 ऑप्शन हो नहीं सकता। सबसे पहले मैंने यहाँ पे काट के देखा। सबसे पहले अगर मेरे को दे रखा था नहीं कि 4 बदल देना है यहाँ पे, तो 4, 11 की जगह पे अगर मैं 4 कर दूं तो मेरे को दे रखा था नहीं कि 4, तो 9 मेरे को दे रखा था 12 आ जाएगा, 12 माइनस 10 आ जाएगा, और प्लस मेरे को दे रखा था 11 आ जाएगा। यानी कि अल्टीमेट मेरे को दे रखा था 48 में से एक जोड़ना है 49, यानी कि हमारा आंसर जो है बहुत आसान सा दोस्तों है। यानी कि 4 और 11 जगह, जैसे 36 में 11 का मल्टीपल, यानी कि 36 में 4 का मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 12, 48 कर दूंगा। 48 माइनस 10 और प्लस 11, यानी कि अल्टीमेट मेरे को एक जोड़ना पड़ेगा, तो 49 मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा था दोस्तों ये। फिर मेरे को दे रखा था, आप भी मतलब मेरे साथ ही मतलब अपना अपना आंसर सॉल्व करिए। स्पीड में हम करेंगे ना तो हमको बहुत फायदा होगा। जैसे कि टुगेदर को जो है ना, टुगेदर को आ जाएगा प्रीफिक्स के रूप में जो है ना कूटबद्धित किया जाता है, यानी कि टोमोरो को मेरे को भाई ने क्या दिया है भैया, सबसे पहले टीओ, टीओ की जगह पे मेरे को दे रखा था, टीओ की जगह पे मेरे को आर मेरे को सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा था, टी। टी का मतलब टी में से मैंने 2 घटाया, बहुत आसान सा था। ओ में मैंने एक प्लस किया, यानी कि मैं 2 घटा रहा हूं और प्लस 1 कर रहा हूं। बहुत आसान सा है ना दोस्तों। तो जी में मैं क्या करूंगा, जी में मैं 2 प्लस करूंगा। जी का मेरे को आई दे रखा था, ये क्या है भाई, जी को भी 2 घटा दिया। सॉरी सॉरी दोस्तों, मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। -2 नहीं कर रहे हैं, हाँ -2 ही कर रहे हैं ना। तो जी में से 2 घटाऊंगा तो क्या जाएगा, हाँ जी में से 2 घटाऊंगा तो ई मेरा आ जाएगा, ई में 1 जोड़ूंगा, टी में से 2 घटाऊंगा, आ रहेगा। एच में आई मेरे को दे रखा था, एच में आई जगह ई में से 2 घटाऊंगा, ई में से 2 घटाऊंगा, उसी हिसाब से मेरे को दे रखा था ओ में से 2 घटाऊंगा, एम आएगा, डब्ल्यू में से एक्स जोड़ूंगा। बहुत आसान सा है। सबसे पहले बी, बी में से 2 घटाऊंगा तो मेरा जेड आ जाएगा, बी में से जेड, भाई आसान सा था ना, बी में से 2 घटाया तो जेड आएगा। ए में मेरे को एक प्लस करना है, यानी कि बी आ जाएगा हमारा आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। 5 19 75, बहुत खतरनाक यहाँ पे मेरे को दे रहा था कि लुप्त संख्या निकालना, यानी कि नंबर सीरीज दे रखा था। 5 तिया 15, तो पहाड़े के हिसाब से कर सकता हूँ क्या, कि 5 का मैंने 3 बार क्रॉस किया, यानी कि 5 तिया 15 आ जाएगा और प्लस 4 किया। अगर 19 का मैं करूँ तो 19 चौका क्या आ जाएगा, 19 चौका 76 आ जाएगा दोस्तों। तो 19 चौका 76, तो -1 तो थोड़ी होगा यार। लेकिन मेरे को दे रखा था यार सबसे पहले कि 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, हाँ हाँ आसान सा आसान सा है। कैसे पता चला आपको कि 5 चौका 20 -1 आएगा, 19 चौका 76 -1 आ जाएगा। 75 की बात करूं तो 300 आ जाएगा, 75 गुना 400 यानी कि -1, यानी कि 4 गुना करके -1 कर देना है। तो मेरे को इकाई का अंक 9 हो जाएगा। कैसे दोस्तों मुझे पता चला, तो मेरे को मालूम पड़ा क्या जाएगा, 4 पंचे 20 आएगा। 20 का मतलब जीरो, जीरो में से एक जाएगा तो 9 आ जाएगा। मैंने
आंसर भी ट्राई नहीं करूंगा, क्या है इकाई का अंक मैं मिलाऊंगा, आंसर मेरा मिल जाएगा। डी से दोस्तों मेरा सी आया। डी से सी का मतलब मेरे क्या किया, सबसे पहले मैंने -1 किया, एच में भी -1 किया, के में भी -1 किया, एल में -1 किया, सब में -1 किया है। एन से ये नहीं आ सकता, जेड से ए आ सकता है, नहीं कि यू से बी नहीं आ सकता, एफ से ये आ सकता है, एक्स से मेरे को डब्ल्यू आ सकता है, वाई से मेरा एक्स आ सकता है, ये आंसर मेरा हो सकता है। बाकी मेरे इसमें क्या है, सब में -1 हो रहा है दोस्तों, एकदम आसान सा था ये। यानी कि बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। सबसे पहले भागा बदलना है, भागा को गुणा के जगह पर तुम कर रहे हो तो कटना चाहिए, सबसे पहली बात। पहला वाला नहीं कटेगा दोस्तों, यहाँ पे 5 को नहीं काट सकते ये दोनों मिलके। अगर मैं गुणा की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे अपना गुणा कर देता हूं तो 6 को काटना है, तो ये वाला पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पे गुणा कर दूं, ये भी पॉसिबल है। अगर मैं गुणा के जगह पर, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ए और डी तो कटेगा ही नहीं, मेरे को किसी एक को ट्राई करना है। जैसे कि 11, 11 मेरे को दे रखा था, 11 गुणा 12 भाग्या 6 प्लस जो दे रखा था अल्टीमेट, इसको मैं -2 कर सकता हूं। तो मेरे को 6 काट दिया, 2 यानी कि 22 में से 2 घटाऊंगा, 20 आंसर होना चाहिए था। हाँ 20 आंसर, यानी कि हमको यहाँ पे सिद्ध कर दिया कि हमारा आंसर बी है। लेकिन सी क्या गलत है, ये भी मैं चाहूं तो कर सकता हूँ कि 5 + 6 डिवाइडेड 2 -4 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 4 माइनस कर देना है। यानी कि 2 में से मेरे को 3 दे रखा था, 3 प्लस मेरे को देता है, कि 3 + 5 आएगा, अल्टीमेट मेरे को 4 घटाने के 4 आंसर आना चाहिए। ये आंसर हमारा गलत है, यानी कि आंसर हमारा भी 110% मेरा राइट है। दोस्तों स्पीड के साथ हम करेंगे, के वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। के मेरे से पूछा गया है भाई, के का मतलब के। अगर मैं बात करूं सबसे पहले मेरे को के, तो देखो दोस्तों यहाँ पे वी के बाद क्यू है, तो यहाँ पे वी के बाद के है, तो के का उल्टा क्या हो जाएगा, तो क्यू। बहुत आसान सा है ना ये। वी के बाद मेरा क्यू आ जाएगा, के बाद मेरा वी के बाद क्या आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। वी इसमें कॉमन, क्यू यहाँ पे कॉमन था, सॉरी वी यहाँ पे कॉमन था। बाबू मैं टेस्ट दे रहा हूं ना। हाँ ये टेस्ट है। इधर आओ, हेलो बोलोगे, इधर आओ, खाली बोल के हेलो चले जाना है। बोलो हेलो, इधर माइक में बोल, हेलो दोस्तों, जाओ हेलो। दी गई आकृति के सही दर्पण का प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण का एमएन आकृति के दाईं ओर रखा जाता है। सबसे पहले मेरा जीरो आएगा, फिर टी आ जाएगा। जीरो और टी मेरे को जैसे नहीं कि जीरो टी आराम से मेरे को देख रहा है दोस्तों कि यहाँ पे मेरे को सबसे पहले जीरो देखना है, टी देखना है, कोई इसमें चक्कर मकर नहीं है, बाकी ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। एम से मेरे को क्या दे रखा था, एम में मैंने +1 किया, यू मेरे को क्या किया, यू में मैंने -1 किया, एस में +1 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर मैंने +1 किया और -1 किया। तो इधर भी मैं पहले प्लस करूंगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे प्लस है, तो मेरे को देखता नहीं कि क्यू आ जाएगा, यानी कि एल का माइनस करूंगा तो के आ जाएगा, यानी कि ए और बी में हो सकता है, बी एम सेम है, यानी कि लास्ट का 2 देखना है। लास्ट का 2 में क्या जाएगा, टी में सबसे पहले माइनस होगा तो दोनों एस है, ई में प्लस होगा तो ई के बाद मेरा जी होना चाहिए ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ई के बाद तो एफ आता है दोस्तों। यहाँ पे मेरे को शब्दकोश में आता है, तो सबसे पहले क्या जाएगा, CONS आएगा, CONS आएगा, CONS मेरे को दे रखा था, यू भी मेरे को दे रखा था, CON मेरे को दे रखा था, CON के बाद टी है, तो टी और एस में टी बाद में आता है, AC आ जाएगा, तो AC पहले आता है, यानी कि 4 और 5 लास्ट में आएगा, 4 और 5, 4 5 का एक ही ऑप्शन दोस्तों। मैं 4 और 5 को भी देखना चाहूँ ना तो मेरा आसानी से आंसर निकल जाएगा। जैसे कैसे आएगा, तो CONT आ जाएगा, CON मेरे को दे रखा था, टी आ जाएगा, CONS, यानी कि लास्ट में जो है ना ए, यानी कि चौथा आएगा, सेकंड मतलब चौथे नंबर पे चौथा आएगा, फिर पांचवा लास्ट में चला जाएगा। तो बाय ऑप्शन मैंने ट्राई किया, लेकिन ऐसा ऑप्शन क्यों दिया है, वह आसान सा है ज्यादा। ऑप्शन बहुत मतलब बढ़िया दे रखा था यहाँ पे, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया कि भाई इतना आसान मेरे को दे रहा था। सब में क्या जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मेरे को दे रखा था, एक एक स्थान बढ़ाना है। सबसे पहले मेरा +1 हुआ, +1 के बाद मेरा +2 हुआ। ये भाई क्या दे रखा था यार, सबसे पहले +1 किया भाई ने, यहां से गया यहाँ पे +1 किया, यहाँ पे +2 किया है, और +2 के बाद 1 2 3 किया, यानी कि यहाँ पे मुझे 4 जोड़ना है, तो 1 2 3 4 आएगा, यानी कि 4 का मतलब मेरे को दे रखा था। बाय ऑप्शन की बात करूं तो मेरा आंसर ए आने की संभावना है, बाकी मैं स्क्रॉल करके देखना चाहूंगा। हाँ मेरा 4 ही मतलब यही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 दोस्त आरव भाव्या, 6 दोस्त की बात हो रही है। 6 दोस्त आ जाएगा, आरव भाव्या चारुल देवांश एकता और फैजान। एक गोल मेज, एक मेज पर एक दूसरे के सामने बैठे हैं, भाव्या फैजान के ठीक बाएं हैं, एक दूसरे के सामने है, यानी कि गोल मेज पर
एक दूसरे के सामने यानी कि अंदर की तरफ देख रहे हैं ना यार दोस्तों। तो सबसे पहले भाविया की बात कर रहा हूं, यानी कि फैजान के ठीक बाएं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा फैजान, फैजान के बगल में मेरी मतलब भाव्या आएगा, फैजान, फैजान के बगल में भाव्या। और आरव, आरव जो है, आरव की, और आरव भाव्या के बाएं से दूसरा है। जो भाव्या की बात हो रही है ना, भाव्या जो है, भाव्या के बाएं आ जाएगा, भाव्या के बाएं से दूसरा स्थान मेरे को दे रखा था आरव भाई साहब का है। चारुल देवांश के बाएं से दूसरे स्थान है। ये चारुल कौन है भैया? यहाँ पे तो हमारा फैजान था, ये भावना, भावना थोड़ी है, भाव्या है। चारुल मेरे को देवांश के बाएं से दूसरे स्थान पे, सबसे पहले ये अलग लोग हैं। सबसे पहले मैंने देवांश का लिया। देवांश क्या है? तो देवांश मेरे को दे रखा था, देवांश मेरे को दे रखा था देवांश के बाएं से, देवांश, देवांश जो है ना, देवांश के बाएं, देवांश के बाएं से, देवांश के बाएं से दूसरा स्थान हमारे चारुल भाई साहब का है, चारुल। तो भाव्या और आरव के ठीक पड़ोसी कौन है? तो सबसे पहले मेरे को जैसे यहाँ पे चारुल आ जाएगा, यहाँ पे देवांश आ जाएगा। मेरे से पूछा क्या है? भाव्या। तो भाव्या की बात हो रही है, भाव्या और आरव। भाव्या और आरव में देवांश बीच में है, भाव्या और आरव में देवांश हमारा भाई बीच में आएगा। एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी ने कहा, एक लड़की है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कह रही है, लड़के की ओर, वह मेरे लड़की, हाँ एक लड़की को आप विजुलाइज कर लीजिए, वह मेरे दादाजी, वह मेरे दादाजी के पुत्र, दादाजी के पुत्र के पिता हैं। आदमी राखी से कैसे संबंधित है? दादाजी है ना यार, आपके दादाजी हैं, दादाजी के पुत्र हैं, आपके पापा, पापा के पिता यानी कि दादाजी। क्या ही क्वेश्चन पूछता है यार ये। सबसे पहले दर्पण में मेरे को देता है कि ऊपर आ जाएगा। सबसे पहले एक ऐसा डायग्राम पकड़िए ना जो सबसे अलग हो, जैसे कि यहाँ पे मेरे को दे रखा है कि सबसे पहले हमको यहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ेगा नीचे के साइड। सबसे पहले मेरे को दे रखा था ना कि ए हो नहीं सकता है, ए हो क्यों नहीं सकता? ए हो सकता है दोस्तों, ए बी सी डी, यानी कि सबसे पहले मेरे को दे रखा था ना कि लास्ट वाला डी नहीं हो सकता है। उस हिसाब से मेरे को करना क्या है यहाँ पे, अगर इन लोगों में से अगर मैं ट्राई करूं तो मेरे को सी भी नहीं हो सकता है, मेरे को लग रहा है ऐसा। सी जो है ना, सबका सब जो साइड वाला होगा ना, नीचे के साइड होगा। तो ए और बी में मेरा अपना दिमाग दौड़ाना है। सबसे पहले जो है ना, नीचे के साइड होगा, यानी कि आंसर यही हमारा ऑप्शन है, ज्यादा हमको भागम दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। आंसर ये ध्यान से देखेंगे एक दो बार। हाँ, हमारा आंसर यही हमारा आंसर था। सबसे पहले एच, एच में मेरे को दे रखा था, एच में मेरे को क्या करना, एच में मैंने पांच, पांच माइनस किया, एक्स में पांच माइनस किया, एस में पांच माइनस किया। अगर ए में पांच माइनस करूंगा, छोड़ देता हूँ। एन में अगर पांच माइनस कर दूंगा तो आई आ जाएगा, आई एक ही ऑप्शन में है। टी में से माइनस करूंगा तो ओ आ जाएगा। अगर मैं बाईस, अगर बाईस में अगर पांच जोड़ दूंगा तो सत्ताईस आ जाएगा। सत्ताईस का मतलब ये होता है। किस भारतीय राज्य में, दोस्तों यहाँ पे हमारा रीजनिंग खत्म हो गया है। किस भारतीय राज्य में सर्दियों के महीनों में फसल काटने के मौसम का जश्न मनाने के लिए कंबाला पारंपरिक भैंस दौड़ आयोजित की जाती है? तेलंगाना। देखे यार, भैंसा दौड़ जो है ना, मतलब आप रील्स में देखते होगे यार। किस भारतीय राज्य में सर्दियों के महीनों में फसल काटने के लिए, केरल में होता है क्या? ऑप्शन बड़े खतरनाक दिया है यार। कर्नाटक होगा नहीं, तेलंगाना होगा नहीं, या तो केरल है या तो तमिलनाडु है। मैं केरल के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि केरल में जल्लीकट्टू भी केरल में ही होता है, भैंसा दौड़ भी केरल साइड ही होता है। केरल शायद बढ़िया है। तमिलनाडु भी हो सकता है ऑप्शन में। यानी कि महोत्सव त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल निवासी है? बहो, ब्रह्मो, 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 ब्रह्मोत्सव, ब्रह्मोत्सव, ब्रह्मोत्सव यानी कि ब्रह्मा जी की पूजा कहाँ पे होती है? भाई यार, ये साउथ इंडियन क्या पूछ रहा है यार हमसे। ब्रह्मोत्सव यानी कि, ब्रह्मोत्सव यानी कि आंध्रा में होता है, केरल में होता है, कर्नाटक में होता है, तमिलनाडु में होता है। तो शायद तमिलनाडु के साथ जाना चाहूंगा यहाँ पे मैं, तुक्का है मेरा। 2023 में लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक 2023, वो भाई भाई सबसे पहले दिमाग दौड़ाना पड़ेगा यहाँ पे। 2023 में, नहीं कि लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक 2023 का संविधान 128 संशोधन किस महीने में पेश किया गया था? यार ये तो काफी तगड़ा क्वेश्चन है यार। अभी 2025 खत्म हुआ दोस्तों। 2025 इलेक्शन के पहले 2023 में जो मानसून सत्र था ना, मानसून, क्या मानसून सत्र में था? ये नहीं कि मार्च हो नहीं सकता, मुझे जितना लग रहा है मार्च नहीं था, या तो मई था या तो जुलाई था। सबसे पहली बात, मानसून सत्र जो है ना भाई, सितंबर में तो हमारी, मतलब जैसे कि हमारी जो सभी, मतलब हमारी जो लोकसभा में तीन सत्र चलते हैं, मानसून सत्र, विंटर और समर। तो मुझे लग रहा है जुलाई मंथ हमारा आंसर होगा ये, बाय मतलब मेरा तुक्का है, बाय ऑप्शन मैंने ट्राई किया। भारतीय संविधान का मूल
हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था? भाई रे भाई, हस्तलिखित आ जाएगा, यानी कि बी एन राय, यानी कि नारायण। सबसे पहले यानी कि बिहारी नारायण करके, मुझे पता है अम्बेडकर भी नहीं थे, यानी कि नटकू नाथ नारायण करके कोई व्यक्ति थे। भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा न्यायपालिका के जन उन कानूनों की समीक्षा और रद्द करने की अनुमति देती है जो पाए जाते हैं संसद द्वारा पारित आएगा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में आएगा राज्य विधानमंडलों में 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा समर्थित, यानी कि भारत में जो है न्यायिक समीक्षा की अवधारणा, भारत में जो है न्यायिक समीक्षा की अवधारणा न्यायपालिका को उन कानूनों की समीक्षा और रद्द करने की अनुमति देती है। सबसे पहले क्या जाएगा? भारत में न्यायिक समीक्षा यानी कि नीचे वाली अदालत का ऊपर वाली अदालत में जाती है ना। अवधारणा न्यायपालिका जो होती है ना हमारी, न्यायपालिका जो होती है, अवधारणा न्यायपालिका को उन कानूनों की समीक्षा और रद्द करने की अनुमति देती है जो पाए जाते हैं मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में। हाँ, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता, कोई भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का उद्देश्य भारत में जो है ना, भारत में ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष कितने दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करना है? यार ये कैसा सवाल है यार, 1,000 दिन की, यानी कि मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नरेगा, मनरेगा थोड़ी है यार, नरेगा है। लाइट का फोकस कुछ ज्यादा ही है। 50 दिनों का रोजगार है कि 100 दिनों का रोजगार है? अच्छा, परिवारों को प्रतिवर्ष, देख प्रतिवर्ष में 365 दिन में कोई हमको 75 दिन 50 दिन का काम देगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा। 100 दिन तुक्का ही मानूंगा। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के बाद आएगा दो और पंचवर्षीय योजनाएं डेस्क तक बनाई गई। समझा? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के बाद, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना हमारी जो है ना 56 में खत्म हुई थी। तो 56 से लेके मेरे को लग रहा है 62, 63, 64 और 65। 65 में क्या हुआ था? वॉर चालू हो गया था पाकिस्तान के साथ। 62 में हम पे चीन ने हमला किया था। तो हमारी जो सेकेंड थर्ड पंचवर्षीय योजना है ना, यानी कि दो और पंचवर्षीय योजना डेस्क तक बनाई गई। देखो, सबसे पहले पंचवर्षीय योजना जो थी हमारी 65 तक थी, लेकिन बीच में हमको रद्द करना पड़ा था। फुटबॉल में जो है ना, फुटबॉल में की बात करेंगे कि फुटबॉल में एक सीधा डेस्क तब दिया जाता है जब कोई खिलाड़ी विरोधी खिलाड़ी के खिलाफ अगर निम्नलिखित में से कोई भी अपराध लापरवाही या अत्यधिक बल प्रयोग से करता है, जैसे कि रेफरी द्वारा माना जाता है। फुटबॉल में एक सीधा डेस्क तब दिया जाता है, हेड किक आ जाएगा, क्वार्ट किक आ जाएगा, फ्री किक। देखा, फुटबॉल में एक सीधा फ्री किक तब दिया जाता है, हाँ, अगर तुम लापरवाही करोगे तो तुमको फ्री किक मिलती है, ट्रैक किक थोड़ी मिलती है, फ्री किक मिलती है। निम्नलिखित में अब अपराध है, ये सब कुछ मिलता है। यानी कि सोनल मानसिंह कौन है भैया? सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और उड़ीसा नृत्य करने वाली सोनल मानसिंह शायद ये पहली मतलब वुमेन है ना, पहली नहीं, ये भी मतलब 2018 में राज्यसभा में भारत में जो इस्पात निर्माण के लिए स्टील मंत्रालय के अंतर्गत कितने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? क्या दिया यार, भारत में इस्पात निर्माण के लिए स्टील मंत्रालय के अंतर्गत कितने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र? मैं क्षेत्र की बात करूं तो 3 ही क्षेत्र है ना, शायद 3 क्षेत्र हैं केंद्रीय। सबसे पहले स्टील के लिए मेरे को लग रहा है 3 ही क्षेत्र है मुझे लग रहा है। मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में से ना कौन सा कथन सही है? मुद्रा के बारे में? मुद्रा आपूर्ति एक मेरे को दे रखा था स्टॉक चर है, स्टॉक। भाई ये ट्राई नहीं करूंगा यार, बहुत खतरनाक पूछ रहा है इकोनॉमिक्स, और एक सब कुछ हार्ड ही हारा है इसमें। भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? तो मेरा कल भी मॉक टेस्ट में था शायद 1857 का ये विद्रोह था ये। प्रौद्योगिकी के संदर्भ में प्रागैतिहासिक काल को कितने युगों में विभाजित किया गया है? प्रौद्योगिकी के हिसाब से प्रागैतिहासिक, ये प्रागैतिहासिक क्या होता है भैया? प्रागैतिहासिक, आद ऐतिहासिक, सबको 3-3 भागों में ही बांटा गया है यार। ये कितने, 5, 6, 4 थोड़ी होगा यार। 2011 के 2011
2011 की भारत की जनगणना के अनुसार राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में पुरुष और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक डेस्क में है। मिजोरम, केरल, केरल आएगा ना। 2000 जनगणना के अनुसार राज्य की, देखो मिजोरम में भी है लेकिन सबसे ज्यादा केरल में है। भारत में आगामी 2024 के चुनाव में मतदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में किसे चुना गया है? देखो सबसे पहली बात क्या है कि बहुत गजब क्वेश्चन था कि भारत में आगामी राष्ट्रीय, देख सबसे पहले क्या मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय प्रतीक। देख भारत के प्रतीक के तौर पे सचिन तेंदुलकर को भी चुना था, उस्मान ख्वाजा करके भी कोई था ना यार, ख्वाजा नहीं तो कुछ और नाम था भाई। इसका आंसर ठीक है, सचिन तेंदुलकर ही थे हमारे। निम्नलिखित में से खिलाड़ियों और खेलों से संबंधित व्यक्तियों का कौन सा जोड़ा सही है? मनु भाकर निशानेबाजी, हाँ तीर मारती है मनु भाकर, पहला तो सही है। मेरे को दे रखा था जे तेजिंदर पाल सिंह तोर, शॉर्ट पुट। भाई पहला तो आंसर ठीक है, या तो केवल एक आ जाएगा या तो केवल दो आएगा या तो एक और दो दोनों आएगा, क्या बोलूं इसमें यार। मैं मनु भाकर के हाथ जाना चाहूंगा, निशानेबाजी करती है। और तेजिंदर पाल सिंह तोर, शॉर्ट पुट। मुझे लग रहा है दोनों के दोनों सही है यार। मनु भाकर का तो ठीक ही था। प्रसिद्ध वायलिन वादक यानी कि डेक्स ने कर्नाटक संगीत के साथ साथ जो है पश्चिमी शास्त्रीय संगीत में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो सबसे पहले मेरे को वायलिन का बताना है। वायलिन, वायलिन का जो है यानी कि रविशंकर गलत, जाकिर हुसैन गलत, बिस्मिल्लाह खान गलत। वायलिन ये सुब यानी कि सुब्रमण्यम, मुझे लग रहा है वायलिन शायद बजाते होंगे शायद, क्योंकि बाय ऑप्शन मैंने ट्राई किया। अगस्त 2023 में जो है पूर्व भारतीय क्रिकेटर डेक्स चुनाव आयोग के राष्ट्रीय प्रतीक बनेंगे ताकि चुनावी प्रक्रिया में अधिक मतदान भागीदारी की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। बस सचिन तेंदुलकर यार, एक ही सवाल को दो बार क्यों पूछा है? अगस्त 2023 में। हाँ, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देवदासी किस नृत्य शैली को जीवित करती है? देवदासी कथक को। देवदासी, देवदासी जो है देवदासी, दासी के लिए ओडिसी है, भरतनाट्यम गलत, कथकली गलत, कुचिपुड़ी गलत। देवदासी मुझे लग रहा है ओडिसी में ही आएगा, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी के बारे में तुम जानता क्या है कि गलत कर रहा है? देवदासी, जैसे कि जो कथक होता है ना यार, ओडिसी ही आएगा। मैं बाय ऑप्शन ट्राई कर रहा हूँ। देवदासी, देवदासी किस नृत्य शैली को जीवित रखती थी? रखती थी यार, ओडिसी मानना। भारतीय खिलाड़ी जो है ना, भारतीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा किस खेल से? यार टेनिस यार, लेकिन कौन सा टेनिस? टेबल टेनिस नहीं, यानी लॉन्स टेनिस। टेबल टेनिस थोड़ी खेलती थी यार। मैथ का दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले पेन अपनी उठा लेंगे। एक मैच का जो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 224 है। यदि हानि प्रतिशत 40% है तो विक्रय मूल्य कितना है? समझ में आया दोस्तों इसमें क्या पूछा है मेरे से? कि यहाँ पे यदि हानि का प्रतिशत 40% है, तो मान लेते हैं कि जो हानि हुई है 40% हानि। भाई 40% हानि, क्या ही सवाल है यार। बाय ऑप्शन ही ट्राई कर लेता हूँ सबसे आसान। सबसे पहले मैं 400 को उठाता हूँ। 400 अगर मेरे को देने की 406 रुपया है, अगर तुमको 40% का नुकसान हो गया है, 40% का नुकसान हो गया तो आंसर कितना आ जाएगा? तो 24 का 4 हासिल लोगों दो मेरे को दे रखा था यानी कि 16, तो 162 आएगा, ये भी गलत। यानी कि मेरे को नीचे जाना पड़ेगा, यानी कि 352 पे ट्राई कर लूं। अगर 352 में, अगर 352 मेरे को, यानी कि 352 में अगर 40% का मेरे को नुकसान हुआ है तो क्या जाएगा? 4 8 आएगा, 4 5 20 का जीरो, हासिल लोगों दो आ जाएगा, 4 12 आएगा 13, 130, ये भी गलत। आंसर क्या आएगा? 300 आएगा। सबसे पहले मेरे को देखा था नहीं कि एक मेज के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, तो बीच का अंतर हानि होती है ना यार। अगर मेरे पास कोई सामान है, अगर मैं उसको बेच रहा हूँ, 40% की हानि हुई है, तो 40% की जो वैल्यू है ना दोस्तों, सबसे पहले 40%, 40% की वैल्यू मेरे को देखा नहीं कि 224 है, 4 से काटूंगा यानी कि 4 5 20 यानी कि 256, और 10% यानी कि 540 जो है ना, 540 क्या है? तो 540 का क्रय मूल्य है। 540 में अगर तुमको 540 में अगर तुमको 40% की हानि हुई है, तो तुमने 60% के हिसाब से उसको बेचा है। 6 6 36 का 6 हासिल लगो 30, 30 यानी कि 33, 336 आंसर आएगा दोस्तों। सॉल्व करके निकालना पड़ा यहाँ पे मुझे। अगर सबसे पहले डेक्स का मान कितना है, तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था यानी कि 7 में भागा दूंगा ना, 7 एकम 7 यानी कि 13, यानी कि मेरे को दे रखा था, मतलब 7 गुणा 13 इज इक्वल टू 91। तो 13 - 12 कर दूंगा यानी कि 1 आ जाएगा।
एक मेरा ब्रैकेट हल हो जाएगा, यानी कि मेरे को यहाँ पे 42 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे को गुणा दे रखा था, -7 दे रखा था, और यहाँ पे मेरे को प्लस दे रखा था। प्लस का मतलब मेरे को दे रखा था 5 आएगा, 35 दे रखा था। तो 35 में से मेरे को माइनस आएगा 7 एकम 7, 7 और प्लस मेरे को दे रखा था 42, यानी कि 5 और 2 को घटा दूंगा, 70 मेरा आंसर आएगा, 70 मेरा आंसर आ जाएगा। कोई शक दोस्तों? कोई शक नहीं है इसमें। इसका मान क्या आएगा? सबसे पहले मेरे को 4/9 आ जाएगा। 4/9 प्लस 2/9 का मतलब क्या आ जाएगा? 6/9। 6/9 का मतलब 2/3। 2/3। बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन है। उमेश एक वस्तु बेचता है और 75% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? उमेश एक वस्तु बेचता है और 75% का लाभ कमाता है। 75% का लाभ क्या है? अगर मेरे पास 4 रुपया है, तो 4 रुपये में अगर मेरे को 75% का फायदा हुआ तो मेरा रेशियो कितना हो जाएगा? 7। तो 4/7 मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, 75% का लाभ। हितेश अपने पेन का अंकित मूल्य रखता है। पेन जो है ना मेरी, तो मेरी पेन पे लिखा गया है अंकित मूल्य। 20% का छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। दोस्तों ये जो सवाल है ना, है आसान, लेकिन मैं फॉर्मूला भूल चुका हूं। पेन का क्रय मूल्य कितना है? हम बाय ऑप्शन ट्राई कर लूंगा यार, मेरे को जितना ऑप्शन अच्छा दिख रहा है, सबसे अच्छा ऑप्शन एक ही दिख रहा है। अगर मेरे को दे रहा था हितेश अपने अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो सबसे पहले मेरे को दे रहा था कि 15,625 में अगर मेरे को कितना 20% की छूट दूंगा ना, 20% की छूट दूंगा का मतलब क्या आ जाएगा? 20% की छूट। हितेश अपने जो अंकित मूल्य पर 20% की छूट, यानी कि 80% मेरे को दे रखा था दोस्तों। 80% ही दे रखा था, मैंने 80% में बेचा। छूट देने के बाद भी उसे 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ क्या होता है? तो 25% का लाभ यानी कि 125 का लाभ होता है। तो पेन का क्रय मूल्य निकालना है। ज्यादा हार्ड तो है नहीं मुझे लग रहा है। अगर मैं ट्राई करूं 25, अगर मैं 25 की ट्राई करूं तो 25 मेरे को क्या देखा था? 25 छक आ जाएगा, 25 छक मेरे को देने की 25 छक आ जाएगा 150 आएगा, 6 जगह 25 दूना, 25 दूना 50 मेरे को दे रखा था। 25 दूना 50 आएगा, 12 आएगा, 25 पंचे मेरे को दे रखा था। तो 25 का 5 आ जाएगा, 25 का मेरे को देखा नहीं, 125 मेरे को दे रखा था। 125 गुणा 800 आ जाएगा, 0 8 45 का 4 मेरे को 8 16 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बाय ऑप्शन दोस्तों मैंने ट्राई किया, बाकी आसान सा क्वेश्चन था। एक्स और जेड मिलकर आ जाएगा, एक कार्य को जो है ना 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। समझ में आया? हाँ आया ना भैया? तो सबसे पहले मैंने नोटबुक में लिखा वाई और जेड। वाई और जेड जो है ना, वाई और जेड मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जेड अकेले उसी कार्य को जो है ना, जेड अकेले उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। सबसे पहले क्या जाएगा? इफिशियंसी जो है ना, सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था, यानी कि 20 और 60 का एलसीएम मेरा 60 आ जाएगा। जेड जेड का इफिशियंसी मेरे को दे रखा था 1 आ जाएगा, और इसकी इफिशियंसी 3 आ जाएगी। तो वाई की इफिशियंसी 2 है। 2 इफिशियंसी के साथ अगर 60 काम करूंगा तो मैं 30 दिन में काम खत्म कर दूंगा। एक मेरे को दे रखा था सम चतुर्भुज आएगा। सम चतुर्भुज समझ में आता है? हाँ। यदि एक सम चतुर्भुज का परिमाप परिमाप अगर 200 है, तो एक सम चतुर्भुज मैंने ले लिया। सम चतुर्भुज एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। अगर उनकी भुजा का मान अगर 50 है, तो उनके विकर्णों में से एक 80 सेमी है। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? तो सबसे पहले सम चतुर्भुज का आसान सा है ना, 1/2 दोनों विकर्णों का आंसर आ जाएगा। तो मेरे को बाय ऑप्शन ट्राई करना पड़ेगा। 40 में मेरा सब जो भी होगा 40 का मल्टीपल होगा दोस्तों। तो 40 का मल्टीपल जो भी 25 तो नहीं है, मतलब 225 हो ही नहीं सकता है। 62 भी नहीं हो सकता है। 62 होगा? 62 भी, 162 भी नहीं होगा। या तो 24 तो होगा, या तो 1600 होगा। समझे? सबसे पहले मेरे को एक विकर्ण निकालना पड़ेगा। विकर्ण कैसे निकालूंगा मैं? विकर्ण ऐसे निकालूंगा कि अगर मेरा एंगल 50 है, एक एंगल 40 है, तो दूसरा 30 आ जाएगा। यानी कि मेरा जो दूसरा मतलब जो कर्ण है ना मेरा, विकर्ण विकर्ण 60 आ जाएगा। विकर्ण 60 मेरे से, यानी कि 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 6 24। तो 2400 मेरा आंसर आएगा दोस्तों। जो क्षेत्रफल आएगा मेरा 2400 आएगा। 2400 मेरा क्षेत्रफल आएगा। जब अंकित मूल्य मेरे को था और विक्रय मूल्य, तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य में कितने परसेंट की छूट है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर मेरे पास 2280 रुपया है, तो 280 रुपया, 280 रुपया और 518, 518 ना, हाँ। तो 518 यानी कि मेरे को 98 मेरे को दे रहा था, यानी कि 798 रुपए की अगर मेरे पास छूट मिली है भाई भाई। 798 रुपए की छूट का मतलब क्या आ जाएगा? कितने परसेंट की छूट है? तो अगर मैं 30% की वैल्यू निकालूंगा तो क्या जाएगा? 3।
8 24 का 4, 8 मेरे को दे रखा था, 8 मेरे को दे रखा था, 8 3 24 आएगा, 8 3 24 मेरे को दे रखा था, 8 3 24 का 4, 8 से लोगो 2 आ जाएगा, 3 6। यहाँ पे मुझे लग रहा है 35% ही हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ, तीन मेरे को 24 का 4 आएगा, 8 से लोगो 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 और एक 8 मेरे को दे रखा था, 3 दूना 6 आ जाएगा। 3 6 से मेरा कितना ज्यादा है, तो 14 रुपया ज्यादा है। तो दोस्तों मेरा आंसर निकल गया। मैंने 35% नहीं निकाला, मैंने क्या किया कि 2280 का पहले 30% निकाला, फिर मालूम पड़ा कि 5% और निकालना पड़ेगा। 70 से 144 तक 13 के सभी, ओ भाई 13 के सभी गुणों जो का औसत कितना है। काफी बेहतरीन सवाल दे रखा था यार ये। टाइमिंग मेरे पास थोड़ा कम है, स्पीड बढ़ाऊंगा मैं। सबसे पहले 70 को लिखूंगा और 144 को लिखूंगा। 13 से अगर मैं भागा दूं तो 13 मेरे को दे रखा था, यानी कि 13 65 के बाद मेरे को दे रखा था 13। 13 13 6 78 होगा, हाँ। पहला मेरे को दे रखा था 13 6 78 मेरे को दे रखा था। और 13 का मेरे को दे रखा था 130, 143। तो 143 जो है ना, 143 मेरा 11वें नंबर का है। 13 मेरे को दे रहा था, 13 का मेरे को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13 का 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एवरेज निकालना है। 6 से, अगर सबसे पहले मेरी बात समझो दोस्तों, कि अगर मेरे को 6 नंबर से 11 नंबर पे जाना है तो मैंने कितना कदम बढ़ाया। तो दोस्तों मैंने 6 कदम बढ़ाया। 6 कदम बढ़ाया का मतलब क्या आ जाएगा, जो मेरा औसत होगा ना, कौन सा नंबर होगा, तो मेरा औसत आएगा 9वां और 10वां, सॉरी 8वां और 9वां, 8 और 9। तो 8 और 9 क्या जाएगा, 13 8 और 13 9, 13 9 91 जाएगा। 13 9 मेरे को दे रखा था, यानी कि 13 6 आएगा, 13 6 78 आएगा, 13 11 ये आ जाएगा, 13 11 ये आ जाएगा। तो मेरे को अपना औसत कितना हो जाएगा, तक आ जाएगा 11 से सभी गुणजों का औसत कितना आ जाएगा। हाँ भैया। हाँ भैया। हेलो। हाँ हाँ हाँ, पोलोथीन के अंदर मतलब हरे कलर का है, मतलब यहीं पे रखा है। हाँ वो सारा में है। हाँ हाँ, नया नया है, पोलोथीन लगा हुआ है, पूरा प्लास्टिक लगा हुआ है। हाँ हाँ। हाँ भैया। दोस्तों हमारे पास अभी 24 मिनट है और हमारे क्वेश्चन लगभग हमको 30 करने हैं, तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। मेरे को क्या क्वेश्चन क्या था मेरा, कि 13 मेरे को दे रखा था, नहीं कि 13 6 78 मेरे को दे रखा था, 13 6 78 और 13 11 मेरे को दे रखा था, 143 मेरे को बीच में कौन सा नंबर आएगा। तो 7 इधर से निकल जाएगा, 10 इधर से निकल जाएगा, और 8 और 9 मेरे को दे रखा था। समझ गया। तो 8 का पहाड़ा पढ़ूंगा, 13 8 मेरे को जैसे, नहीं कि 13 8 कितना होगा दोस्तों यार। तो 13 चौका 52 आएगा, 13 चौका 52 आएगा, 104 मेरे को दे रखा था, 13 चौका 52 और 117 मेरे को दे रखा था, 13 9 117। तो सबसे पहले 4 और 17 में अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरा 21 हो जाएगा। 7 और 14 21 आएगा, 21 यानी कि 10.5, 110.5 मेरा एवरेज आएगा। बहुत आसान सा सवाल था ये। दो ट्रेनें आ जाएगा, दो ट्रेनें समान दिशा में, अगर दो ट्रेनें समान दिशा में 38 किलोमीटर पर आवर में की गति से लेके चल रही है। दोनों समान दिशा का मतलब क्या जाएगा, इन लोगों का डिफरेंट आएगा। स्पीड का डिफरेंट का मतलब क्या जाएगा, 32 2 52, 52 की स्पीड से जा रही है। उनकी लंबाई क्रमशः 300 मेरे को दे रखा था, 300 480, 300 यानी कि 780। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगी। आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों। 52 से काटूंगा एक, क्या पूछ दिया यार मेरे से, मीटर। सबसे पहले मेरे को दे रखा था 780 मीटर मेरे को दे रखा था। 780 मीटर के बाद इन लोगों का डिफरेंट निकालूंगा तो 52 मेरे को दे रखा था किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, यानी कि छोटे में बदलना है। छोटे में बदलना है, यानी कि 5 बटा मेरे को 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 18 का कैसे काटूंगा यार इसमें से, 5 का मेरे पास 2 आ जाएगा। 52 में क्या है, 52 में मेरा छिपा है 13। 13 चौका आ जाएगा, और 13 छक मेरे को दे रखा था, 13 6 78। 2 को काटूंगा, 9 को ले लूंगा, यहाँ पे मेरा 4 आ जाएगा। तो 54 मेरा आंसर आएगा दोस्तों, 54 सेकंड के अंदर आएगा, 54 सेकंड के अंदर मेरा आंसर आएगा। यानी कि चेतन अकेले जो है 6 दिन में 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम पूरा कर सकता है। क्या, कौन बात कर रहा हूं, चेतन 6 दिन 5 घंटे।
रश्मि अकेले 2 दिन में 10 घंटे प्रतिदिन काम करके वही काम पूरा कर सकती है। उन्हें एक साथ एक दिन में कितने घंटे काम करने की आवश्यकता है अच्छा ताकि वे 4 दिन में वही काम पूरा कर सके। उन्हें एक दिन में ठीक है। उन्हें एक दिन में सॉरी, सबसे पहले क्या जाएगा, उन्हें एक साथ एक दिन में कितने घंटे काम करने की आवश्यकता है ताकि वे 4 दिनों में वही काम पूरा कर सके। 4 दिनों में काम कराना, यार क्या सवाल है यार ये। सबसे पहले मेरा दिमाग शांत करूंगा। चेतन चेतन 6 दिन 5 घंटे प्रतिदिन काम करता है, यानी कि 6 × 5 = 30। चेतन 30 घंटे में 30 घंटे में कोई काम कर देता है। रश्मि रश्मि लड़की है, 2 दिन 10 घंटे प्रति वर्ष, यानी कि 20 घंटे में कोई काम कर देती है। तो इन लोग का एलसीएम मेरे को दे रखा था 60 आ जाएगा। रश्मि जो है ना, रश्मि की एफिशिएंसी 3 है और चेतन की एफिशिएंसी 2 है। तो मेरे को दे रखा था उन्हें एक साथ एक दिन में कितने घंटे काम करने हैं। तो 5 इफिशियंसी के साथ कोई काम करेगा तो 12 घंटे में ये लोग मिलकर काम खत्म कर देंगे। लेकिन 3 घंटे 4 दिन करेंगे तो 12 घंटे में दोनों मिलकर काम खत्म कर देंगे, यानी कि 3 घंटा आ जाएगा। सबसे पहले मेरे को एल्जेब्रा का सवाल है, मेरे को दे रखा था कि .25, यानी कि ए मेरे को दे रखा था। तुमको नहीं लगता कि अपने इसको डायरेक्ट निपटा सकते हैं? तो डायरेक्ट निपटाना यार, एल्जेब्रा हर जगह थोड़ी लगता है। 0.25 गुणा मेरे को दे रखा था कि 0.25 का 0.25 में भागा दूंगा, आंसर 1 आ जाएगा। और मेरे को दे रखा था कि 0.25 का 0.25 गुणा 0.25, मेरे को ब्रैकेट सब हटा दिया, डायरेक्ट पहले भागा दिया, उसके बाद मेरे को गुणा करना है, उससे पहले मैं काट दूंगा। 0.25 से मेरा 0.25 कट जाएगा। 0.25 का स्क्वायर मेरे को दे रखा था कि 625। 625 का जीरो लग जाएगा। समझ में आया दोस्तों मेरा? अब 625 में 2 जीरो का 4 जीरो यहाँ पे आएगा। अगर मैं 25 से काटना चाहूं तो 25 चौका आएगा, 25 चौका 16 आंसर आएगा। 16 आंसर दिख रहा है दोस्तों। सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था, अगर मैं बात करूं तो 100/25 का मतलब क्या जाएगा, 100/25 का मतलब क्या आएगा, 16 आंसर आएगा दोस्तों हमारा। बहुत बढ़िया था, एल्जेब्रा का सवाल था ये। टाइम के ऊपर फोकस करेंगे। यदि ए और बी की आयु का अनुपात आएगा 3 और 4 है और उनकी आयु का योग 28 है, समझ में आया? 7 28 है तो 4 का मेरे को 4 गुना करूंगा, यानी कि 16 वर्ष आएगा। समझ में आया? ए और बी मेरे को दे रहा था कि 3 और 4, मेरे को 7 चौका 28, 4 मेरे को दे रहा था कि 4 का 4 वर्ष, मेरे को दे रहा था कि 16 वर्ष है। 31 और 73 का जो है ना महत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। 31 एक अभाज्य संख्या है, सबसे पहली बात। 31 एक अभाज्य संख्या है और 73 भी एक अभाज्य संख्या है। इन दोनों में से कोई कॉमन ही नहीं होगा ना यार। सबसे पहले ये 3 से कटेंगे, नहीं कटेंगे। 1 से कटेंगे, हाँ 1 से कटेगा ही कटेगा। 7 से कटेगा, कोई भी 7 से नहीं कटेगा ना। ये 3 से कटेगा ना, 11 से कटेगा, एक ही आ जाएगा ना। दोनों अभाज्य संख्या है। 50 अवलोकनों का औसत आएगा 23 माना गया। 50 अवलोकन जो होते हैं ना, तो 50 अवलोकनों का औसत 23 माना गया। 3 अवलोकन आ जाएगा 19, 33 और 66 को गलती से रूप में लिखा गया था। सही औसत कितना होगा? सबसे पहले मेरे पास 50 नंबर है, समझ में आया दोस्तों? तो मेरे को दे रखा था कि 50 अवलोकनों का औसत, 50 अवलोकन जो है ना, 50 अवलोकनों का औसत 23 है। चलो ठीक है, 23 माना गया। 3 अवलोकन 19, 33 और 66 को गलती से 30 के रूप में लिया गया था। यानी कि जो हमने अवलोकन निकाला है ना, वो ज्यादा है भैया, कम आएगा हमारा आंसर। कैसे पता चला तुमको? 19 लेना 19 था, हमने +11 ज्यादा ले लिया है। लेना 33 था, हमने +5 ज्यादा ले लिया है। लेना था 66, हमने 69 यानी कि +3 ज्यादा ले लिया है। यानी कि 3 14 19, यानी कि 19 जो है हमारा कम होगा। 19 से अगर मैं 50 का डिवाइड कर देता हूं तो क्या आएगा? सबसे पहले दोस्तों, ये जो अवलोकन आएगा ना हमारा, 23 से एक नंबर से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। इसमें मैं ट्राई भी नहीं करूंगा दोस्तों। 23 हो नहीं सकता है, 19 हो नहीं सकता है, 21 हो नहीं सकता है। तो मेरा आंसर 22 ही होगा। 22 कैसे होगा यार? सबसे पहले दिमाग दौड़ा। तो 30 के रूप में लिया गया था, सही औसत कितना होगा? 19 कम होगा ना। बहुत बढ़िया यार, यही आंसर था। 3 संख्याओं का अनुपात मेरे को दे रखा था, यदि तीनों संख्याओं का योग मेरे को दे रखा था। तीनों संख्याओं का योग का मतलब क्या जाएगा? अगर 9 को मेरे यहाँ 8 24 मेरे को दे रखा, 24 यानी कि सबको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या है 9। 9 दूना 18, 180।
एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाती है। देखो, स्वयं का 5 गुने का मतलब क्या है? 8 वर्ष है, सबसे पहले साधारण ब्याज है। 8 वर्षों में जो है, 8 वर्षों में मेरे को कितना ब्याज मिलता है? तो गुणा 4। कोई शक नहीं है। उसी ब्याज दर पर 24 वर्षों में, 24 वर्ष का मतलब क्या होगा? 3 गुना ज्यादा। यह स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी? देखो, सबसे पहली बात क्या है, 4 वर्ष में राशि 8 वर्ष में 4 गुना हुई, तो मेरे को दे रखा था 24 वर्ष में 12 गुना हो जाएगी, यानी कि 13 गुना आंसर आ जाएगा मेरा। 75% का मतलब क्या है? 75% का मतलब 4 से भागा 2, 3 से गुणा कर दो। 4 से भागा 2 यानी कि 4 तिया 12 आ जाएगा। 4 तिया 12, 4 तिया 12 आएगा। 4 एकम 4, 4 चौका 16, मेरे को 4 तिया मेरे को दे रहा था 9। 900 मेरे पास आएगा, 942 आंसर आएगा। 942 आंसर भी आ जाएगा। स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। A1 का जो है, ए वन का वजन जो है, A1 का वजन A2 से 6 गुना है। समझ में आया? A2 A3 से 50% अधिक है। A2 का वजन, सबसे पहले मैंने A1 लिखा। समझ में आया? हाँ। A3 जो है ना, A3 से 50% अधिक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, A3 का वजन मैंने 100% ले लिया। A3 का वजन 100% ले लिया, और 50% अधिक है, तो 50% अधिक का मतलब क्या जाएगा? A2 मेरा 150 आ जाएगा। कोई शक नहीं है। A1 का वजन जो है ना, A2 से 6 गुना है। A2 से 6 गुना का मतलब क्या हो जाएगा, कि सबसे पहले मैं A1 लिखूंगा, 6 × 150 लिखूंगा, और 50 को मैं क्या कर दूंगा? काट दूंगा। जैसे कि यहाँ पे काटूंगा तो क्या जाएगा? 2 रेशियो आ जाएगा, 3 रेशियो आ जाएगा। 3 मेरे को दे रखा था। कोई शक कोई शक नहीं है। यदि तीनों का औसत वजन किलोग्राम है, तो A1 का औसत कितना है? सबसे पहले दोस्तों मेरे को 7 × 18 आ जाएगा। 18, 3 और 2, 2 का 50% आएगा। 6 गुना ये है। ये तीनों रेशियो में मेरे को दे रखा था। 18 में 2 आ जाएगा, 23। अगर मेरे को दे रखा था 23 का एवरेज गुणा 3, मेरे को दे रखा था 299 दे रखा था। यानी कि मैंने गुणा 3 कर दिया। अगर 23 से मैं काटने की कोशिश करूंगा तो क्या जाएगा? 23 एकम 23, 23 एकम 23 के बाद आएगा 69 का मतलब क्या जाएगा? 3 गुना 13, 13 तिया 39 मेरे को दे रखा था। 39 गुना आएगा आंसर हमारा। 39 गुना। तो A1 का वजन कितना है? A1 का मेरे को दे रखा था 18, अगर 39 का मल्टीप्लाई में करूं तो इकाई का अंक क्या जाएगा? इकाई का अंक 2 आ जाएगा दोस्तों। समझ में आया कितना आएगा आंसर? आएगा 390 आ जाएगा। 390, और मेरे को देखता नहीं कि 700 के आजू बाजू ही मेरा आंसर आएगा। हाँ, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। 302 मेरा आंसर आ जाएगा। बाय ऑप्शन ट्राई किया, इकाई का अंक 2 मिला लिया मैंने दोस्तों। किसी धनराशि पर जो है 7 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज है, उसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 20% की वार्षिक दर से वार्षिक संयोजन पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? सबसे पहले 2 वर्षों में 40% का जो चक्रवर्ती ब्याज होगा, 44% होगा। 44% का मेरे को चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। सबसे पहली बात, मेरे को दे रहा था 7 वर्ष और 10%, यानी कि 70% का मेरे को निकालना है। 70%, मान लो कि एक्स का जो है ना 70% मेरे को साधारण ब्याज ही निकालना है सिर्फ। 21, 6, 300 मेरे को दे रखा है। यानी कि मेरे को दे रखा था, तो सबसे पहले मेरे को 7 से काटना पड़ेगा। यानी कि 7 तिया 21 आ जाएगा। 7 तिया 21 आएगा, जीरो आ जाएगा। 7 9, 9 तिया 27 मेरे को दे रखा था। 9, हाँ, जीरो। अगर इसका मैं 44% निकाल दूं, 44% निकाल दूं जो है ना भैया, 44% यानी कि आंसर 11 का मल्टीपल आएगा यार। क्या कर रहा है नीरज? सबसे पहले मेरे को जीरो की संख्या कितनी आ जाएगी? जीरो की संख्या 2 आ जाएगा। जीरो मेरा 2 आएगा। सॉरी, जीरो मेरा एक भी नहीं आएगा। जीरो एक भी नहीं आएगा, और इकाई का अंक मेरा 6 आ जाएगा। इकाई का अंक 6 आ जाएगा, 11 का मल्टीपल। 1 और 3 मेरे को दे रखा था। 1 3 6, मेरे को 6 6 12 आ जाएगा, और 9 3 12। आसान सा आंसर था, इकाई अंक से मिला लिया दोस्तों मैंने। सबसे पहले यहाँ पे मैं हिंदी लैंग्वेज ट्राई करूंगा अपनी, और मैं कोशिश करूंगा कि ये मैं अपना मॉक टेस्ट 55 मिनट के अंदर खत्म करूं। सबसे पहले मुहावरे का सही अर्थ ज्ञात कीजिए। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुहावरे का जो ना सही अर्थ वाला विकल्प हो, यानी कि ठ से ठीकरा फूटना यानी कि कोई पोल खोल जाना। ठीकरा फूटना, मुक्त कर देना यानी किसी के सर यानी कि झूठा। ठीकरा फूटना, अन्याय करना आ जाएगा। अनिष्ट की आशंका, किसी के सर झूठा दोष लगाना। ठीकरा फोड़ना, किसी के सर झूठ का गलत इल्जाम लगाना।
लेकिन रिक्त स्थान का जो यानी कि शब्द वाला विकल्प हो, सबसे पहले यानी कि चार विकल्पों में सूची विकल्प को ध्यान करें जो यानी कि रिक्त स्थान के लिए जो ना सही शब्द वाला विकल्प हो। सपने हर किसी के होते हैं लेकिन केवल वे उन्हें सही मायने में संयोजना संयोजना सॉरी संजोया जा सकता है। यानी कि केवल वे उन्हें जो है सही आ जाएगा, सही मायने में जो है ना संजोया जा सकता है, उन्हें ही डेक्स माना जाता है, सपने वास्तविक माना जाता है। यानी कभी कभार आ जाएगा आश्चर्य, यानी कि देखा जाएगा वास्तविक माना जाता है। यानी कि सपने हर किसी के होते हैं लेकिन वे उन्हें आ जाएगा सही मायने में संजोया जा सकता है, उन्हें ही संजोया से वही वास्तविक माना जाता है। कभी कभी इनके आश्चर्य में अनदेखा आश्चर्य आ जाएगा। सबसे पहले जो है ना मेरे को विलोम ट्राई करना है। तो सबसे पहले इसके प्रयोग के लिए शुल्क लगेगा। शुल्क मतलब पैसा, पैसा का विरुद्धार्थी दौलत। पैसा तो पैसा, दौलत शुल्क मतलब रुपया, दौलत धन। निशुल्क यानी कि भीरू। निशुल्क, निशुल्क का मतलब फ्री आ जाएगा, इसके प्रयोग के लिए निशुल्क लगेगा। निशुल्क का मतलब क्या जाएगा, फ्री होता है ना, निशुल्क सुविधा। मुहावरे का जो सर्वश्रेष्ठ रूप से व्याख्या करता है यानी कि एक आंख से देखना। एक आंख से देखना यानी कि भेदभाव करना, काना होना गलत, यानी कि सबको बराबर समझना गलत है, आंख मारना गलत, यानी कि किसी को छेड़ना। एक आंख से देखना, एक आंख से देखने का मतलब क्या आ जाएगा, आंख मारना। एक आंख से देखना मतलब आंख मारना, एक आंख से देखना काना होना, सबको बराबर समझना। एक आंख से, हाँ सबसे सही सही गलत हो गया, नहीं क्या, मैं सबको एक आंख से देखता हूं, क्यों, क्योंकि मैं सबको बराबर देखता हूं। दिए गए विकल्पों में से जो ना सार्थक शब्द ज्ञात किए। सार्थक क्या होता है यार, सार्थक, चागिब, हवाई, नौथास, लटीज, हवाई। चागिन आएगा, चागिब, चागिब कोई शब्द नहीं होता है, चागिब। न, नथास, नथास, लटीज, हवाई। दिए गए विकल्पों में से सार्थक, सार्थक शब्द, ये भाई क्या हिंदी पूछ रहा है आजकल। गलती वर्तनी ज्ञात कीजिए। ऐसी वाणी, गलत है, वाणी वाणी गलत है ना, वाणी होनी चाहिए, ब थोड़ी होगा, वह होगा। रिक्त और उक्त उत्पादों का आदान प्रदान हर वर्ष लाखों लोगों को डेस्क में सहायता करता है। रक्त, रक्त और रक्त उत्पादों का आदान प्रदान हर वर्ष लाखों लोगों को डेस्क में सहायता करता है। आयोजन यानी कि व्यस्त यानी कि बचाने, लाखों लोगों को बचाने में सहायता करता है। जानकारी थोड़ी होगा, खून बचाने में ही काम करेगा ना। तुम्हारी डेस्क कुछ ठीक नहीं लग रही है। नेचर स्त्रीलिंग, तबीयत, तबीयत स्त्रीलिंग है। घाव, घाव पुरलिंग है। होश पुरलिंग है। स्वास्थ्य, तबीयत, तबीयत जो है ना, तबीयत स्त्रीलिंग है। हमें बिना पाखंडी और कायर डेस्क बने सब कार्य करना चाहिए। तत्सम, कायर का जो ना कायर, हमें बिना पाखंडी और कायर, कायर का मतलब काता रहेगा, कास्ट यानी कि कजल, कजल, कुजब, कास्ट, कास्ट। भाई कायर का मतलब, तत्सम का मतलब क्या है, तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत होते हैं, कायर हिंदी शब्द है। कायर का मतलब जो डरपोक होता है ना, कातर, कातर, कुबज, कास्ट, कजल, कजल, कजल थोड़ी होगा यार, कातर होगा या तो कास्ट होगा, कास्ट, कायर, कास्ट, कातर। भाई कास्ट का मतलब तो पत्थर होता है, कायर मतलब कास्ट। सबसे पहले यानी कि रिक्त स्थानों की जो ना, रिक्त स्थानों की जो ना पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की यानी कि लौकिक आ जाएगा। लौकिक मतलब जो लोगों को, मतलब ज्यादा, लौकिक मतलब लोगों के द्वारा कुछ ऐसा कुछ भाव होता है, वह डेक्स लौकिक बातों से परे हैं। वह मेरे को दे रखा था यानी कि रिक्त स्थान की पर्यायवाची। लौकिक मतलब यानी कि भास्कर, चयन आ जाएगा सांसारिक। लौकिक मतलब वह सांसारिक बातों से परे है, सांसारिक, लौकिक मतलब सांसारिक होता है ना। यानी कि सबसे पहले रेखांकित का सही वर्तनी। तो परस्पर का जो है ना, परस, ये भी गलत है, ये भी गलत है, कि परस्पर है। परस्पर मेरे को देता नहीं कि आंसर यही सही है, बाकी सब गलत है, कि इसमें से कोई त्रुटि नहीं है। ईसा ने माँ से कहा कि उसे भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। भारत के भूगोल, भारत का भूगोल थोड़ी होता है, भारत के भूगोल, भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। ईसा ने मां से कहा कि उसे भारत का भूगोल नहीं है, भारत, भारत के भूगोल,
पर्यायवाची कहते हैं, शीघ्र मतलब जल्दी, तीव्र मेरे को तीव्र, तीव्र यानी कि, और विलंब है नाग यानी कि विलंब। विलंब का मतलब विलंब, तुमको आने में बड़ा विलंब हो रहा है, विलंब यानी कि देर आ जाएगा, अविलंब, अविलंब, अविलंब यानी कि देर ना होना, यानी कि शीघ्र करना। यहाँ पे जो है ना दीव दे रखा था, तीव्र करता ना तो मैं शीघ्र समझ जाता। रेखांकी शब्द का जो है विलोम शब्द ज्ञात, अपमान, अपमान का सम्मान, अपमान का सम्मान। रेखांकित भाग का जो ना एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। मेरी पत्नी ने नयन, नयन बिल्कुल हिरणी से हैं, नयन बिल्कुल हिरणी से हैं, यानी कि मृगोष्ठ, मृगावारी, मृगनयनी, मृग पादुका। मृग मेरे को तो रहता नहीं कि मृग मतलब पता नहीं, मृग मतलब क्या होता है भैया, मृग, मृग पादुका यानी कि पैर, नैनी आंख, मृग नैनी, मृगावाती जगह, मृग नैनी का मतलब आंख होता है, मृग नैनी का मतलब आंख होता है। मेरी पत्नी के मृग नैनी है, नयन बिल्कुल हिरणी से है, नयन, मृगोष्ठ। स्पीड बढ़ाएंगे, यानी कि धन जीवन की आधारभूत आवश्यकता है, धन जीवन की आधारभूत आवश्यकता है, जिसके बिना कोई भी स्वास्थ्य और डेक्स जीवन की कल्पना नहीं कर सकता है, जिसके बिना कोई भी स्वास्थ्य और अकेले शांतिपूर्ण, यानी कि कोई भी, यानी कि स्वस्थ आ जाएगा, स्वस्थ और अकेले जीवन की कल्पना नहीं कर सकता है, शांतिपूर्ण जीवन की कल्पना नहीं कर सकता है, अनजान आएगा, और शांतिपूर्ण। तो शांतिपूर्ण हो सकता है, यानी कि जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और अकेले जीवन की कल्पना नहीं कर सकता है, शांतिपूर्ण होगा ना। धन, पर धन अकेले और धन की शांति से क्या लेना देना, धन शांति देता है तुमको, धन शांति, धन अकेला देता है। आधुनिक समय में जब सभ्यता का विकास तेजी से हो रहा है और हर कोई पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण है, अनुसरण कर रहा है, तो मेरे को देखा संस्कृति का अनुसरण कर रहा है, ऐसे समय में हमें वस्तुओं को बढ़ते हुए मूल्य के कारण आ जाएगा अधिक, मेरे को दे रखा था, आसान सा था ये। सबसे पहले मेरे को दे रखा था क्या जाएगा, प्रथा प्रचलन में, पहले समय में जो है प्रथा प्रचलन में थी, जिसे जो है विनिमय, विनिमय प्रणाली कहा जाता था, जिसमें किसी को भी एक वस्तु के डेस्क में दूसरी वस्तु बदले, बदले एक वस्तु के बदले जो है, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु मिल जाती थी, यानी कि खरीदने के लिए जो है केवल धन की आवश्यकता होती है। धन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारा रहन सहन बहुत डेस्क हो रहा है, हमारा रहन सहन दिखावा, महंगा, बेकार, सस्ता, हमारा रहन सहन बहुत महंगा हो रहा है ना यार, हमारा रहन सहन महंगा हो रहा है, दिखावा थोड़ी कोई करता है यार। लास्ट सवाल है क्या ये, सबसे पहले यानी कि क्षेत्र में बड़े स्तर पर जो है बुद्धि हुई है, यह आय रोजगार जो है आगम निर्गम सामान्य मूल्य स्तर आदि के निर्धारण में बहुत सजगता महत्वपूर्ण कम विफलता, यह आय रोजगार आगम निर्गम यानी कि सामान्य मूल्य स्तर आदि के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहले मेरे को दे रखा था सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विफलता, सजगता। पढ़ तो ले भाई, क्या दे रखा था, केवल धन की आवश्यकता होती है, धन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे रहन सहन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बहुत आसान सा दोस्तों था ये। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरे कितने, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने जर्नल अवेयरनेस में एक छोटा छोड़ा है, बाकी मैं यहाँ पे टेस्ट सबमिट करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आप मेरा मार्क्स देख सकते हैं, और साथ में अपना मार्क्स, आपने कोई भी मॉक टेस्ट दिया है तो कमेंट सेक्शन में अपना मार्क्स मेरे साथ जरूर शेयर करें। सबसे पहले अपने मार्क्स के लिए मैं जा रहा हूं, मेरे मार्क्स आए हैं 142। तो दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले मैंने अपने मार्क्स दिखाए थे कि मेरे जो मार्क्स है ना, एसएससी जीडी 160 यानी कि 160 में से, 160 में से मेरे 140 150 के बीच में मार्क्स आते हैं, 135 आजू बाजू आ जाते हैं। लेकिन कल का जो टेस्ट था, बीच में मेरा थोड़ा मतलब डिस्टरबेंस हो गया था, इस हिसाब से मैं बढ़िया स्कोर नहीं कर पाया था। बाकी आज का स्कोर आप मेरा देख सकते हैं 120। मेरे अगर 44,000 स्टूडेंट में से मैं 12,100 के आजू बाजू मेरी रैंक, यानी काफी बढ़िया है। एक्यूरेसी की बात करूं मैं, अगर एक्यूरेसी की बात करूं तो 97% मेरी, मतलब 97 परसेंटाइल है, एक्यूरेसी मेरी 91 है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अगर ये दिखाऊं, मेरा सबसे पहले आप देख सकते हैं कि रीजनिंग में मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया है, मैंने 15 मिनट लिया है। सबसे पहले सबका यही रोना है। सबसे बड़ी बात, मैथ में मेरे वापस 50 में से 50 आए हैं, और रीजनिंग में सिर्फ एक और एक गलत हुआ है। हिंदी और रीजनिंग मेरा काफी बढ़िया जा रहा है दोस्तों।
सबसे पहले अगर मैं एवरेज लोगों के साथ अपना कंपेयर करूं तो मेरा 142.25 नंबर आया, जिसमें से मेरे 7 सवाल गलत है। 7 में से सबसे बड़ी बात दोस्तों कि हिंदी में मेरा एक गलत है, रीजनिंग में मेरा एक गलत है, और जीएस जो सबका पिता कहा जाता है, पिता का मतलब काफी हार्ड है, ये जीएस में नंबर स्कोर करना बहुत हार्ड है दोस्तों। मेरे 5 गलत है वहां पे, तो मेरा स्पीड भी काफी अच्छा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। आप भी मॉक टेस्ट मारिए दोस्तों, सिर्फ हमारे पास 30 दिन है, एग्जाम आने वाली है। तो जय हिंद, जय भारत। कमेंट सेक्शन में मार्क्स डालना ना भूलें।